नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की। अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा 2 द रूल की रिलीज पर फैंस नजरें गड़ाए बैठे। पुष्पा द राइज की जबरदस्त सफलता के बाद से इसकी सीक्वल ने दर्शकों को काफी उत्साहित कर दिया है। वहीं निर्देशक सुकुमार की फिल्म रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की मूवी ने 1085 करोड़ रुपए का टोटल प्री रिलीज कलेक्शन अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अब साफ नहीं हो सकी है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि बीती देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस मुद्दे पर बात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है। माना जा रहा है कि खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। इसी के चलते यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि उन पर जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश में 7,624 गौशाला स्थानों में 12 लाख से ज्यादा गौवंश है। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे की कमी है। इसके लिए नए स्थान तलाश करने की योजना है, ताकि वहां हरे चारे से उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र भी स्थापित हो सके। महाराष्ट्र में चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है और मतदाता में अब सिर्फ करीब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे के लिए महायुति गठबंधन के नेता भाजपा नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बार-बार दिल्ली जाने पर अब उनकी चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अजीत पवार अपनी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ मंगलवार को भी दिल्ली दौरे पर थे। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पौड़ी पर 25 लाख दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर क्षेत्र में भी 10 लाख दीप जलाए जाएंगे। इस तरह 35 लाख दीप जलाए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जानकी व लक्ष्मण स्वरूप का पूजन करेंगे। इसके साथ ही श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नटराज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर फिर पेच फंस गया है। इस वजह से सूची मंगलवार को भी जारी नहीं हो पाई, जिसकी वजह प्रयागराज की फूलपुर सीट पर सपा कांग्रेस के बीच बदले समीकरण को माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सपा ने सीट से मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब यह सीट कांग्रेस को देने की चर्चा है। इसे देखते हुए भाजपा अपने उम्मीदवार की सूची रोक ली है। इसी बीच विपक्ष के भीतर बदले समीकरण को देखते हुए दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी मंगलवार को दिल्ली बुला लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित बाजूखाने की ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि विवादित स्थल के धार्मिक चरित्र के निर्धारण के लिए बाजूखाने का ASI सर्वे आवश्यक है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बाजूखाना क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील किया गया है, इसका सर्वे नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अब वह जल्द रोड शो करेंगी। इस रोड शो के लिए शहर में तैयारियां जारी हैं। बता दें कि वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए जहां कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय शेष रह गया, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्माहट तेज है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के बीच 4 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन मंथन के बाद सीट बंटवारा करीब करीब तय हो गया है। मंगलवार की रात शिवसेना के नेता संजय राउत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बुधवार को कांग्रेस, NCP और शिवसेना के शीर्ष नेता मीडिया के सामने सीट बंटवारे की जानकारी देंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।